हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। एमएसटी सीरीज़ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि आपको पता है, कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CSIR नेट लाइसेंस एस्पिरेंट के लिए एक एमएसटी सीरीज़ लेके आए, जिसमें हम लोग मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है शुगर पकर, जिसमें हम लोग DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझने की कोशिश करते हैं शुगर पकर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको इस एरिया से कई क्वेश्चंस मिलेंगे, और एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली बच्चों को समझने में परेशानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले शुगर पकर होता क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर क्यों वो रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, फिर और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। तो शुगर पकर का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा, इट रेफर्स टू डिफरेंट आउट ऑफ प्लेन डिस्टॉर्शंस इन द डीऑक्सीराइबोस और राइबोस रिंग ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। ना देखिए, कोई भी न्यूक्लियोसाइड आपको पता है राइबोस और बेस का बना होता है, ना नाइट्रोजनस बेस का। यहाँ पे देखिए एक मैंने डायग्राम भी बना रखा है, जिसमें अगर आप देखें तो कार्बन 1, 2, 3, 4 कॉम्बाइन एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक क्लोज रिंग बनाते हैं, जिसमें कार्बन 1 पे बेस अटैच रहता है, फिफ्थ कार्बन जो है अगेन बाहर होता है रिंग से, और फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन एटम पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं तो आपका 5 to 3 क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो ये तो आपने सबने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ होता क्या है, देखिए ये जो कार्बन एटम्स हैं ये चूँकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, तो ये सभी देखिए एक टेट्राहेड्रॉन के एंगल पे सिचुएटेड, और नॉर्मली दे हैव एन एंगल ऑफ 109 डिग्री, बट बिकॉज दे आर इन द सेम प्लेन, होता क्या है, दे मेंटेन एंगल ऑफ अबाउट 108 डिग्री। उसका मतलब क्या हुआ? When they try to put this particular shape, जब वो इस शेप में रहने की कोशिश करते हैं, like all these carbon atoms are in the same plane, then स्टेरिकली ये बहुत सस्टेनेबल नहीं होता, बहुत स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन नहीं होता है। एंड यू नो लॉ ऑफ एंट्रोपी, तो एवरीबडी वांट्स टू अचीव मिनिमम स्टेट ऑफ एनर्जी, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि दे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट लोअर एनर्जी फॉर्म, वन ऑफ द कार्बन एटम्स मूव्स आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, वन ऑफ द कार्बन एटम मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, और जो कार्बन एटम प्लेन से बाहर मूव करेगा, ठीक है, अगर आप इस डायग्राम पे ध्यान दें, लाइक इफ द मूव्ड कार्बन एटम इज टुवर्ड्स द C5, कार्बन 5 की तरफ है, then this type of conformation is known as endo conformation. So if it is carbon 2 which is moved towards the C5 carbon atom, it will be known as C2 endo conformation. Similarly, if the C3 carbon has moved towards the C5 carbon atom, then we'll call it C3 prime endo conformation. Okay, but when the outer plane carbon atom is on opposite side of the C5 carbon, like in the case of this particular conformation, you see like C5 is on this side, C3 ये plane है आपका, C3 is on this side. So this type of conformation is known as exoconformation based on whether it is C2 or C3. Like in this case, C3 has moved out of the plane on the opposite side of the carbon 5 prime. This will call it C3 prime exoconformation, and similarly this will be known as C2 prime exoconformations. Okay, so based on which carbon has moved out of plane towards the C5 prime or opposite to the C5 prime, that will decide the type of sugar pucker. Now these sugar puckers, if you look at in the carbon in the nucleic acid, it is the endo conformation which are more common. Okay, they are more common. And if we talk about DNA, in the DNA, like अगर हम लोग B form DNA की बात करें, you will find this C2 endo conformation, and if you talk about A form DNA, then you get to see C3 endo conformations. एंडो कन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, लाइक मैंने बोला एंडो कन्फॉर्मेशंस आर कॉमन इन द केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बट व्हेन इट कम्स टू आरएनए की बात करें, यू विल गेट टू सी C3 एंडो कन्फॉर्मेशन, बट C2 जो एंडो कन्फॉर्मेशन है आरएनए के केस में, ओके, ये जो है बड़ा मुश्किल है, इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड फॉर द सिंपल रीज़न, जो कार्बन 3 पे फॉस्फेट ग्रुप होता है और कार्बन 2 पे जो आपको पता है राइबो शुगर की आरएनए की बात करें तो उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. So they create steric hindrance, and that is the reason why you don't get to see C2 endo conformation in the case of RNA, and you only get to see C3 endo conformation. So nucleic acid में आपको endo conformations मिलेगा. DNA की बात करें तो आपको C2, C3 दोनों देखने को मिलेंगे, but RNA में it is the C3 endo conformation which is more common. So it's a very simple concept. अब आप कहाँ पे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, देखिए ये सब कुछ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है ना. देखिए होता क्या है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि भाई पढ़ाई ऐसे करो कि करते बने. यूट्यूब वीडियो वॉच कर लिया, उसके बाद कंटेंट कहाँ से लाओगे. तो देखिए कैटलिस्ट की ये वॉल्यूम 1 का अभी 4th एडिशन लेटेस्ट लॉन्च हुआ है,
जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया वो इस बुक में दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक को मैं दिखा भी सकता हूँ ना। एक सिंपल सा टॉपिक है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाती है, तो थोड़ा सा आपको रिवीजन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक जो मैंने पिक किया ये आपका पूरा दिया हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम्स भी वहीं से मैंने लिए हुए थे, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस एरिया से कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, है ना? तो आप सभी लोगों के पास मेरे ख्याल से यारी बुक तो होगी, कैटलिस्ट की MCQ बुक, है ना, 14th एडिशन। और इस बुक में अगर आप देखिए, मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखा देता हूँ, इससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया, चलिए सॉल्व करके देखते हैं, है ना? तभी तो समझ में आएगा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का मतलब तो तभी है। जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन दिस बुक। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेक्शन में पहला क्वेश्चन है जो सितंबर 22 में पूछा गया था। ओके, सितंबर 22 के सेशन 1 में पूछा गया। तो इसमें ने क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द राइबोस कन्फॉर्मेशन ओके इन द न्यूक्लियोटाइड शोन बिलो। डायग्राम पे ध्यान दीजिए, देखिए ये बेस अटैच्ड है कार्बन 1 पे, ये कार्बन 2 है ना, ये 1 हो गया, ये 2 प्राइम हो गया कार्बन, दिस इज 3 प्राइम कार्बन, यहाँ पे 4 होगा कि 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है, दिस इज 5 कार्बन एटम। तो देखिए जो C2 है इट इज मूव टूवर्ड्स द C5, है ना? क्यों भाई? C2 has moved out of plane towards the C5, so it is going to be an endo conformation. Because C2 has moved, it is going to be C2 endo conformation. So the answer for this particular question is going to be C2 endo conformation. Okay, so it was a simple concept. Questions have been asked. Latest अभी आया हुआ, अगर आप पुराने पेपर उठा के देखें तो उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ MST सीरीज़ में हम लोग आपके साथ आ रहे हैं। मैं और डॉक्टर समा शुक्ला डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स आपके लिए रिलीज़ कर रहे हैं। आज एक टॉपिक ये था, नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।